अगर हम किसी काम में सक्सेस नहीं होते हैं तो ये अलग बात है, मगर उसके डर से अगर हम काम करना छोड़ दें ये तो गलत बात है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं भीम शो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। साथियों, बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूं, लगभग 2-3 हफ्ते बाद, इसलिए कि मेरा एग्जाम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, नहीं डाल पा रहा था। और मैं सोचा कि एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि वीडियोस बनाया जाए, और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्टार्ट किया था एक सीरीज बेरोजगारी वर्सेस व्यवस्था, जिसमें मेरा पहला पार्ट था बेरोजगारी एक बीमारी, जिसमें मैंने बताया था कि बेरोजगारी की वजह से किस तरह से हमारी समस्या और बढ़ती जा रही है, नौजवान किस तरह से परेशान है। और उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे दोस्तों का प्रश्न ये है कि कोई ऐसा व्यवसाय बताएं जो नौकरी के बराबर हो। साथियों, मैंने ये मना नहीं किया था कि आप नौकरी ना करें, नौकरी की तरफ ना जाएं। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार हम अप्लाई करें, हमारी जो योग्यता है उसके अनुसार हम अपना जॉब लें। मेरा ये कहने का मतलब था कि जब तक जॉब नहीं मिल रहा है, जब तक हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो पा रहे हैं, तब तक हम घर पे क्यों बैठे। मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि एक शहर में एक समोसे की दुकान थी। मैं एक समोसे का एग्जांपल लूंगा। उसका ऑनर था, वो बहुत मेहनती था, दिन रात मेहनत करता था और वो काम करता था, और उसकी सेल भी अच्छी थी, कस्टमर भी उसके बहुत अच्छे से, बहुत दूर से लोग उसके पास समोसे खाने आते थे। मेहनत करता गया और मेहनत करते करते उसमें ग्रोथ आया, और उसने सोचा कि मैं अपने बिजनेस को एक्सटेंड करूं, और वो उस शहर से दूसरे शहर जाकर के अपना एक समोसे का शॉप और डालना चाह रहा था, एक और समोसे का शॉप खोलना चाह रहा था। पर समस्या ये थी कि वो यहाँ की शॉप किस पे छोड़ के जाए। तो उसने एक एम्प्लॉय हायर किया, उसने एक स्टाफ हायर किया, और उसको मंथली पे उसको रखा वहां पे। आप यहाँ पे देखें, मैं वहां पे जाकर के मैं अपने शॉप को खोल करके मैं वहां से फिर यहाँ पे आऊंगा। और वो जो ऑनर था वो दूसरे शहर चला गया अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए। और जो यहाँ पे एम्प्लॉय उसने हायर किया था, जो स्टाफ उसने हायर किया था, और वो स्टाफ अच्छे से कुछ दिन तक काम किया, और धीरे धीरे उसके अंदर लापरवाही आनी शुरू हो गई। ये लापरवाही क्यों आई? क्योंकि उसकी ना तो उसमें इन्वेस्टमेंट थी, ना उसमें उसकी कोई लागत थी, ना उसकी वो बिजनेस थी। वो तो एज ए एम्प्लॉय, एज ए वर्कर वहां पे काम कर रहा था। उसकी मंथली बंधी हुई थी कि मैं काम करूं या ना करूं, महीने में दिन मेरे घर तो इनकम मेरे आना ही, तो मैं ज्यादा क्यों एफर्ट डालूं। उसने लापरवाही करनी शुरू कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि बिजनेस लॉसेस में जाने लगे, कस्टमर कम होने लगे। जब महीनों दिन बाद ऑनर वहां पे आया तो देखा कि मेरी बिजनेस लॉस में जा रही है, मेरे कस्टमर कम हो गए हैं, और मेरी जो क्वालिटी है उसमें भी कमी आ गई है। उससे बात समझ में नहीं आई कि ये हुआ कैसे। वो घर गया, जाकर के शांति दिमाग से जब वो सोचा तो उसे एहसास हुआ कि हो सकता है कहीं ना कहीं मैंने उस पे अपने बिजनेस को सौंपने का ये नतीजा है। उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी यहाँ के भी बिजनेस अच्छे से चले और मेरी वहां के भी बिजनेस अच्छे से चले। और वो अगले दिन जब वहां पे शॉप पे आया, जो वहां पे स्टाफ काम कर रहा था, उससे बात की और उसने कहा उससे कि मैं आपको एज ए वर्कर, एज एम्प्लॉय मैं यहाँ पे नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस शॉप पे, मेरे इस बिजनेस में, यहाँ के बिजनेस में आप मेरे पार्टनर बन जाए। उसने ऑफर दिया कि आप पूरे दिन में जितने समोसे बेचेंगे, पर समोसे पे मैं 2 रुपये आपको दूंगा। एम्प्लॉय को पसंद आया, वर्कर को पसंद आया। उसने बोला कि चलिए मैं आपको पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं। बोला कि चलिए ठीक है। और वो उसे हैंड ओवर करके और वो फिर वहां 1 मंथ के लिए चला गया। और यहाँ पे एम्प्लॉय जो था वो पार्टनर बन चुका था। उसके अंदर अब ये था कि मेरी इनकम तो पर मंथ की बंद हो चुकी है, मैं अब काम करूंगा, मैं जितना सेल करूंगा उतना मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, और इतना मेहनत करना, पर डे जो उसने जो समोसे बनाने कम किए थे उससे 2 गुना 3 गुना बनाना शुरू कर दिया, 3 टाइम्स 4 टाइम्स बनाना शुरू कर दिया, और समोसे बेचना शुरू कर दिया। अच्छी खासी इनकम शुरू होने लगी। पर डे का उससे 1000, 2000, 3000 बचना शुरू हो गया। और धीरे धीरे कुछ महीनों बाद, सालों बाद जो एम्प्लॉय था उसके पास अच्छी खासी इनकम होने लगी, और वो सोचा कि मैं भी एक अपना स्टॉल खोलना चाहता हूं। और जब महीनों दिन बाद ऑनर वहां पे पहुंचे तो देखे कि मेरी बिजनेस बहुत अच्छे से चल रही है, ग्रोथ, कस्टमर की भी कोई कमी नहीं। तो उसने अपने एम्प्लॉय से कहा कि देखा, यही होता है बिजनेस और नौकरी में। मैंने आपको पार्टनर बनाया तो आप देखिए लगन से मेहनत काम करना शुरू कर दिया, और आप देखिए आप भी ग्रोथ कर गए और मेरी भी सब ग्रोथ कर गई। तो यही अंतर होता है नौकरी और बिजनेस में। मेरे कहने का मतलब यही था कि नौकरी और बिजनेस में यही अंतर है। नौकरी और बिजनेस एक बराबर नहीं हो सकते हैं। नौकरी एक लिमिटेड है, आप उसमें प्रयास करेंगे थोड़ा और बढ़ सकते हैं, लेकिन बिजनेस हो सकता है आप अप भी जा सकते हैं, डाउन भी हो सकते हैं। अगर हम किसी काम में सक्सेस नहीं होते हैं तो ये अलग बात है, मगर उसके डर से अगर हम काम करना छोड़ दें ये तो गलत बात है। तो हमें मेहनत करने की जरूरत है, परिणाम का चिंता छोड़ दें, लगन से मेहनत करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, एक छोटी सी यही मैसेज थी जो आप लोगों तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा सहयोग करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोशिश करूंगा कुछ अलग टिप्स लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आऊं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।